नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान मित्र राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में बीते 1 मई 2024 की दोपहर 1:47 पर प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो आने वाले 14 मई 2025 तक रहेंगे और इसके पश्चात पुनः मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करने से पहले जब तक इस राशि में रहेंगे तो 2 बार अपनी चाल में बदलाव करेंगे। पहले तो 9 अक्टूबर को अपनी मार्गी चाल में बदलाव करके वक्री होंगे। उसके पश्चात आने वाले साल 2025 के फरवरी महीने के 4 तारीख को यानी कि 4 फरवरी को फिर से एक बार अपनी चाल में परिवर्तन करके वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल साबित होगा। जी हाँ, गुरु का यह राशि परिवर्तन जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ प्रदान करने वाला है, तो वही कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ देवगुरु के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, कौन है देवगुरु बृहस्पति? ज्ञान, धन, शिक्षा, मान सम्मान, ऊंचाई और सफलता के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जब बलवान हो तो जातक बेहद ही ज़्यादा बुद्धिमान, ज्ञानवान, समझदार और विवेकवान होता है। जन्म कुंडली में एक अकेला गुरु सबके ऊपर भारी पड़ता है। जी हाँ, अगर एक बृहस्पति बलवान हो पूरी कुंडली में तो बाकी और अन्य ग्रहों को देखने की आवश्यकता नहीं मिल पड़ती। जातक को उसके जीवन काल में अकेले देवगुरु बृहस्पति ही सब कुछ प्रदान कर देते हैं जो कुछ वह चाहता है, और वह जातक अपने जीवन को सुखमय तरीका से व्यतीत करके अंत में परलोक की भी प्राप्ति करता है। अर्थात जिसका कुंडली में गुरु बलवान होता है उसका यह लोक भी श्रेष्ठ और परलोक भी उत्तम। इसलिए गुरु का बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। वैसे तो यह जो वृषभ राशि होती है ना दोस्तों, यह गुरु की शत्रु राशि होती है, लेकिन अगर आप नक्षत्र के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे तो इनमें जो 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, ये तीनों के तीनों देवगुरु बृहस्पति के मित्र नक्षत्र हैं। जी हाँ, जहाँ कृतिका सूर्य का नक्षत्र है तो वही रोहिणी चंद्रमा का और मृगशिरा भूमिपुत्र मंगल का, और ये तीनों के तीनों ग्रह देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र हैं। अतः यहाँ पर भले ही बाहरी दृष्टिकोण से शत्रु की राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे, लेकिन आंतरिक रूप से अपने मित्रों की नक्षत्र में गोचर करते हुए अपने आप को बलवान बनाएंगे और आपको श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। जी हाँ, इसलिए गुरु के इस गोचर काल को आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति गोचर कुंडली में अभी तक आपकी राशि से 12वें स्थान से गोचर कर रहे थे। अब आपके लग्न भाव से यानी कि आपकी राशि से गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। वैसे तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति कोई कारक ग्रह नहीं होते, लेकिन फिर भी आपके लाभ स्थान के स्वामी भी बनते हैं। इसलिए लाभ स्थान के स्वामी बनकर आपके लग्न से गोचर करना देवगुरु बृहस्पति का कुछ मामलों में आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, पहले तो यह गोचर धन आगमन को लेकर के बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। आपके पास जिस माध्यम से धन का आगमन होता है वहाँ से तो आपके पास पैसा आएगा ही आएगा, साथ ही साथ कुछ नए सोर्स की प्राप्ति भी आपको होने वाली है धन आने के। इसलिए धन को लेकर के अगर कहीं किसी भी प्रकार की कोई चिंता है तो वह चिंता आपकी दूर हो जाएगी, चाहे वह धन आगमन को लेकर के हो या फिर धन संचयन को लेकर के। देवगुरु बृहस्पति आपके मूल्य को बढ़ा देंगे। जी हाँ, इस समयावधि में
समाज में आपके मान सम्मान में, आपके पद प्रतिष्ठा, आपके वर्चस्व में वृद्धि होने वाली है। न सिर्फ सामाजिक क्षेत्र में बल्कि कार्य क्षेत्र, पारिवारिक जीवन और धार्मिक क्षेत्र में भी आपका रुतबा बढ़ने वाला है। यह गोचर आपके व्यक्तित्व को बड़ा ही प्रभावशाली बना देगा। आप अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से, अपनी वाणी के प्रभाव से हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर पाने में कामयाब होंगे। स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई समस्या थी तो काफ़ी हद तक इसकी प्रबल संभावना है कि उस समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। यह गोचर हर क्षेत्र में आपको सफलता प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, यूँ समझ लीजिए जिस चीज़ के लिए आप लंबे समय से प्रयत्नशील थे वह चीज़ इस गोचर काल के दरमियान आपको प्राप्त होने वाली है। ओवरऑल देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का आपकी राशि में आना और आने वाले 1 साल तक गोचर करना यह किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, अब समझने का प्रयास कीजिए। जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति होते हैं वहाँ से पंचम स्थान, सप्तम स्थान और नवम स्थान को दृष्टिगोचर करते हैं। अब आपके लग्न में है तो इनकी जो पंचम दृष्टि होगी वह पंचम भाव पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि जो होगी वह सप्तम भाव पर पड़ेगी और नवम दृष्टि जो होगी वह नवम भाव पर पड़ेगी, जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ है। पहले पंचम स्थान को देखते हुए आपकी संतान की समस्या से आपको मुक्ति प्रदान करेंगे। कहने का तात्पर्य है संतान को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता आपके मन में है, चाहे संतान के भविष्य को लेकर के हो, उसके चाल चलन, उसके व्यवहार को लेकर के हो, या फिर उसकी शिक्षा, उसके स्वास्थ्य को लेकर के, तमाम प्रकार की चिंताओं से आपको मुक्ति मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, विद्यार्थियों का मन पढ़ाई लिखाई के प्रति विशेष रूप से एकाग्रचित होने वाला है। अतः विद्यार्थियों को भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से साल के अंत तक विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। जो जातक संतान कंसीव करना चाहते हैं उन्हें भी कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है। यह समय लॉटरी, सट्टा, शेयर इन क्षेत्रों से आपको लाभ प्रदान करने वाला है। अब सप्तम दृष्टि जो होगी वह सप्तम स्थान पर होगी। अतः आपके दाम्पत्य जीवन, आपकी मैरिड लाइफ में खुशियों का आगमन होगा। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मजबूत होने वाले हैं। जीवन साथी के साथ एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, विश्वास की भावना काफ़ी हद तक मजबूती के साथ देखी जा सकती है। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप आंख मूंद करके कर सकते हैं। वहां पर अवश्य ही आपको प्रॉफिट की प्राप्ति होगी। जो जातक अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव आएगा और व्यापारियों के लिए तो कहना ही नहीं, चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, गुरु की कृपा से आपको अपने व्यापार में आने वाले 12 महीनों तक विशेष ऊंचाई और सफलता की प्राप्ति होने वाली है। जी हाँ, यह गोचर आपके दोस्तों, आपके रिश्तेदारों से आपको सहयोग दिलाएगा, यानी कि बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब इनकी जो नवम दृष्टि होगी वह आपके नवम स्थान पर होगी। अतः आपके भाग्य को जागृत कर देंगे। कदम कदम पर आपको भाग्य का साथ मिलने लगेगा और जब भाग्य का साथ मिलने लगेगा तो इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं कि आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति ना हो। जी हाँ, यह गोचर आपके बड़े बुजुर्गों का, आपके वरिष्ठ जनों का, आपके पिता, आपके बॉस, आपके इष्ट और आपके गुरु का विशेष आशीर्वाद और स्नेह आपको प्रदान करवाने वाला साबित होगा। धार्मिक यात्रा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ, सिर्फ धार्मिक यात्रा ही नहीं बल्कि लंबी दूरी की यात्रा, चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर के हो, अगर आप करना चाहते हैं तो बेझिझक आप कर सकते हैं। वह यात्रा आपके लिए लाभदायक साबित होगी। घर परिवार में धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, यज्ञ, जप तप का आयोजन किया जा सकता है। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का आपकी राशि से गोचर करना आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। जी हाँ, फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप अपने माथे पर गुरुवार के दिन से केसर का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन आपको गाय को हरा चारा खिलाना है, गाय की सेवा करनी है और हो सके तो एक केले का पौधा लगा लीजिए या फिर आसपास है तो बहुत बढ़िया, और उसमें पानी दीजिए, यानी कि उस केले के पौधे का पोषण कीजिए। इतना बेहतर परिणाम मिलेगा कि कहना ही क्या। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में।
तब तक के लिए नमस्कार।